नमस्ते। देखिए, मैं इधर जियो पॉलिटिक्स पे पहले भी थोड़ा बहुत लिखता था, अब भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सीरियस नहीं हूँ। और मैं कोई विनय सुल्तान या आदित्य राज कौल या मधुरेंद्र या फिर वो सिद्धांत सिब्बल नहीं हूँ। लेकिन मेरी अपनी एक ओपिनियन रहती है, और मैं लिखना चाह रहा था लेकिन लिखने का मूड नहीं हुआ, लंबा हो जाता, आर्टिकल लिखना नहीं चाहता था, तो वीडियो बना दिया। बात ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच की करते हैं तुलना पे, कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका को हार माननी पड़ी, वैसे ईरान में भी हार माननी पड़ेगी। तो इसमें मेरा थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अफ़गानिस्तान और ईरान की जो भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अफ़गानिस्तान की किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, वो लैंड लॉक है। और अफ़गानिस्तान के केवल एक तरफ ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जो अमेरिका के थोड़े पश्चिम में था। बाकी उसके किसी भी तरफ ऐसा मुल्क नहीं था जो मतलब जो इसके पूरे पश्चिम में हो। जैसे पाकिस्तान इनके दक्षिण पूर्व में है, ईरान पश्चिम में है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन, ये 4 और पड़ोसी हैं इनके। तो आप इनमें सोचिए कि ईरान भी अमेरिका का दोस्त नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये तो सोवियत संघ के प्रभाव वाले हैं और अभी भी सोवियत संघ के प्रभाव में हैं, मतलब रूस के प्रभाव में अभी भी हैं। चीन अमेरिका का दोस्त नहीं है। तो केवल पाकिस्तान के अलावा अमेरिका को अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए कहीं से मदद नहीं मिलनी थी। और बाद में थोड़ा-सा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का भी मनमुटाव होने लगा, जो अमेरिका भागा है वहाँ से। दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वो 80% के लगभग पहाड़ी है, दुर्गम एरिया है, और वहाँ के लोग लड़ाका हैं, उनके जीन्स में है हमेशा हमेशा से। वो कम सुविधाओं में रह सकते हैं, लड़ते-भिड़ते वो कम सुविधाओं में रह सकते हैं, और वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। किसी से नहीं तो आपस में लड़ेंगे। तो वहाँ पे अमेरिका का थोड़ा जीतना कठिन था, क्योंकि ना चीन आपके सपोर्ट में पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करेगा खुलेआम। बाकी ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान तो करने नहीं वाले। तो वहाँ बहुत मुश्किल था, समुद्री सीमा थी नहीं वहाँ पे कोई। इधर भारत है जो आपको अपने समुद्र में वो जलपोत लाने नहीं देगा। वार को इतना तो अभी नहीं गया गुजरा है भारत। तो कुल मिला के अफ़गानिस्तान पे काफ़ी समस्या थी अमेरिका को। ईरान में ऐसी कोई समस्या नहीं। ईरान की भौगोलिक स्थिति ये है कि इसके 13 पड़ोसी देश हैं। मतलब 7 तो ज़मीन पे हैं, बाकी जो हैं उनकी समुद्री सीमाएँ लगती हैं। आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, और इनके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। इनसे इराक और तुर्की लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है। ये कोई ईरान के दोस्त भी नहीं है इनमें से कोई भी। आप पाकिस्तान तो ईरान का दोस्त नहीं है, आर्मीनिया, अज़रबैजान भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं। और जो ये इनकी समुद्री सीमाएँ लगती हैं, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कतर, ओमान, ये भी इनके दोस्त नहीं हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है समुद्री सीमा का, क्योंकि आपको जो खाने पीने की चीज़ें वो आपको आसान रहता है आयात करने के लिए। आपके पास एक बाकायदा नेवल फोर्स होती है, और अन्य देशों से आपके संबंध होते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में समुद्र है तो आपसे निकलेंगे समुद्र। अभी वो ईरान ने अपने संबंध थोड़े खराब कर दिए। आज माल्टा के किसी जहाज पर उन्होंने हमला किया है, ईरान ने। और जहाँ समुद्र है वहाँ समुद्री ताकतें अपना प्रभुत्व दर्शाएंगी। जैसे आप समझो कि इंग्लैंड अपने समय पे बहुत बड़ा समुद्री शक्ति था, स्पेन समुद्री शक्ति, पुर्तगाल समुद्री शक्ति, फ्रांस समुद्री शक्ति, अब यूएसए समुद्री शक्ति है इसमें बहुत बड़ी। उससे बड़ी कोई समुद्री शक्ति नहीं है। उन्होंने एक बेड़ा अपना भेज दिया तो काम उनका कर देगा। ईरान उनसे नहीं निपट सकता है। बाकी जो ईरान के अड़ोस पड़ोस में है काफ़ी सारे, जैसे कतर में है शायद, और सऊदी में भी, कुवैत में भी इनके अड्डे हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे, जो अफगानिस्तान के आसपास कहीं नहीं थे। तो कुल, और एक चीज़ और है जो डिफरेंस है, अफगानिस्तान के जिन्स में लड़ाकूपन है, वो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, वो कम खाएंगे, लड़ते रहेंगे। ईरान के जिन्स में आराम तलबी है, वो शाही लोग हैं। ईरान वाले लोग वो बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं पसंद करते हैं, और वो दिखाने भर का है कि हाँ रिजीम है इनका, मुल्ला रिजीम हो गया, फलाना निमका, लेकिन फिर भी वो आराम तलब है। इनकी जो शासक होते हैं वो भी, चाहे मुल्ला रिजीम रहा हो या शाह रिजीम, वो अपनी जनता को आराम देना पसंद करते हैं।
तो उनकी जनता में आराम तलबी है अफगानिस्तान के मुकाबले। तो आपको देखने में भले लग रहा हो कि आज वो रॉकेट छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अपने पड़ोस वाले लोगों से लड़ भिड़ के आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। और ईरान ने तो कोई छोड़ा ही नहीं जो इसके इनके अड़ोस पड़ोस में था। एक तो शिया सुन्नी वाला मामला, बहरीन में भी ईरान ने कुछ उत्पात कराने का प्रयास किया है अभी। बहरीन चूंकि एक शिया बहुल मुल्क है, जिसकी जो सल्तनत में जो सुल्तान है वो सुन्नी है। बहरीन में इन्होंने कुछ करवाने का प्रयास किया, दुबई में तो आज हमला किया ही किया है, कतर में भी करते रहते हैं। तो और ये देश बहुत ही दुष्ट टाइप के देश हैं ये लोग। कतर हुआ, जैसे सऊदी अरब हुआ, ये दुष्ट टाइप के देश हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान अगर युद्ध थोड़े दिन और चला ये सरवाइव कर पाएगा। इनके पास पेयजल की भी समस्या है। अफगानिस्तान के पास पेयजल की समस्या नहीं है, ईरान के पास पेयजल की समस्या है। इन्होंने 2025 में आयात करने का नियम बनाया है कि पेयजल ये आयात भी करेंगे 2025 में। आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। तो इनके पास पेयजल की भी समस्या है। खाद्यान्न भी इनके यहाँ इतना मतलब है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसा भारत, रूस या अमेरिका के पास में। अफगानिस्तान के पास सब कुछ है, प्राकृतिक संसाधनों से वो है, और उनके पास तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और चीन वगैरह से आता रहता है। तो ईरान में ये अंतर है। तो अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो ना तो सैन्य शक्ति में अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे, और ना ही ना तो सैन्य शक्ति में मुकाबला कर पाएंगे, और आगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है।